नमस्ते एमडी फिनवेस्ट निवेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है पुनः। अब देखिए मार्च का महीना आ रहा है। इस महीने में आपको एक दिन कल फरवरी का है, फिर मार्च शुरू हो जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना है। इसमें आपको दो चार चीज़ें ध्यान रखनी हैं निवेश के मामले में और टैक्स के हिसाब से। अगर आपका सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग के लिए जो साल 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आप करके अपना टैक्स थोड़ा बचा सकते हैं, वो अगर नहीं हुआ है तो वो कर लें। उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं, जैसे अधिकतर लोग डेट लवर हैं, सेवर जो हैं, वो पीपीएफ में या बैंक एफडी करेंगे टैक्स सेविंग वाली 5 साल की जो लॉक इन होती है। और जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं वो हम उनको सलाह देते हैं कि वो म्यूचुअल फंड्स में ELSS टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करें। आपको रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलते हैं और आपका टैक्स सेविंग वाला काम भी हो जाता है। तो आप कम रिटर्न में, नॉर्मली लोगों की मेंटलिटी होती है बाबा टैक्स सेविंग हो रहा है, लेकिन टैक्स सेविंग हो रहा है तो कितना आपको रिटर्न क्या दे रहा है? आपको टैक्स भर के फायदा है कि टैक्स सेव करके फायदा है? तो म्यूचुअल फंड्स में हमेशा टैक्स सेव करके फायदा होता है, क्योंकि आप जो पैसा यहाँ लगाते हैं 3 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। तो वो आपको करना है। दूसरा, ये साल हर किसी ने, अब तो मार्केट थोड़ा सा मतलब लोगों को अभी तक तो सबको हलवा लग रहा था ना, हलवा मार्केट। जो देखो वही सर्किट मार रहा है, जो देखो वही सर्किट मार रहा है, जो देखो वही चल रहा है। अभी थोड़ी तकलीफ वाला काम है। अब मार्केट से पैसा बनाना जैसे पहले कोविड के बाद वन साइड मार्केट चला, ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होता है 300-400 साल के कैपिटल मार्केट की उसमें। इसीलिए आपको एडवाइजर लगता है, एडवाइजर जरूरी है। जैसे ना म्यूचुअल फंड सही है करके सेबी का है, तो एडवाइजर जरूरी है, भी जरूरी होता है। जब आंधी तूफान आती है तो बताता है कि बाबा ये ऐसे अभी बैठ जाओ या खड़े हो जाओ करके। तो इतना इजी नहीं होगा पैसा कमाना, वो मार्केट का नेचर है। लेकिन अल्टीमेटली बड़ी वेल्थ तो यही क्रिएट होगी। लेकिन होगी किसकी? जो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा, सही चीज में खड़ा रहेगा और रोज रोज बंदर की तरह उखाड़ के देखेगा नहीं कि जम गया कि नहीं जम गया करके। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को अलग रखेगा, तो उसको ट्रेडिंग में ट्रेडिंग की तरीके से काम करेगा और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की तरीके से काम करेगा, तो उसके बड़े पैसे जरूर से बनेंगे। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने बहुत सारा इस बार प्रॉफिट बुक किया होगा, हर किसी के पोर्टफोलियो में हुआ है और ये अच्छा मौका है, मार्केट भी थोड़ा नीचे है, तो अगर आपको जो लग रहा है कि गलत आ गया तो उसको काट पीट के बराबर करो। तो उसका क्या है, आपका शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैच हो जाएगा। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी मैच हो जाएगी। नहीं तो आपने प्रॉफिट बुक किया, उसके ऊपर अगर शॉर्ट टर्म किया तो 15%, लॉन्ग टर्म किया तो 10% चुकाना पड़ेगा और पोर्टफोलियो में नोशनल लॉस जो है वो ऑलरेडी 20%, 25% पड़ा रहेगा। तो वो अच्छी बात नहीं है। लॉस को एक बार काट के हिसाब किताब बराबर करना चाहिए जितना हो सकता है। लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, लाखों रुपए कमाए, पूरा तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी है वो करना चाहिए। अगर आपको सेक्शन 10D में नहीं है तो मेडिक्लेम लें, बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में आदमी गया तो वापस आके पूछता नहीं क्या हुआ करके, लेकिन जिंदा रहा तो हॉस्पिटल का बिल उसको बहुत तकलीफ देता है। तक बीमारी की तकलीफ तो है ही है और भी बढ़ा देता है। तो इसमें आपको ये सेक्शन 10D में बेनिफिट मिल जाएगा मेडिक्लेम का। और उसके अलावा एक और चीज़ है, इन सब चीज़ करके आप 1.5 लाख के जो बचा पाएंगे उससे 50,000 एक्स्ट्रा बचाने के लिए NPS में आप डाल सकते हैं पैसे। वो आप हमसे संपर्क करें। इन सारी चीज़ों को, प्लानिंग को, टेक्निकल के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। mdfinvest.in पर जाकर के आप वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, mdfinvest.in को ज़रूर से विजिट करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ज़रूर से, और लाइक करें और शेयर करें, और कुछ आपके सुझाव हों तो वो भी ज़रूर से दें। थैंक यू, धन्यवाद।